أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
सूरह आले इमरान तर्जुमा तफसीर दूसरा रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। बेशक वो जो काफिर हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध करके, उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह से उन्हें कुछ न बचा सकेंगे और वही दोजख के ईंधन हैं। जैसे फिरौन वालों और उनसे अगलों का तरीका, उन्होंने हमारी आयतें झुठलाई तो अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उनको पकड़ा और अल्लाह का अजाब सख्त। फरमा दो काफिरों से कोई दम जाता है कि तुम मगलूब पराजित होंगे और दोजख की तरफ हाके जाओगे। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि जब बदर में काफिरों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परास्त कर चुके और मदीने तैयबा वापस तशरीफ लाए तो हुजूर ने यहूदियों को जमा किया और फरमाया कि तुम अल्लाह से डरो और इस्लाम लाओ, इससे पहले कि तुम पर ऐसी मुसीबत आए जैसी बदर में कुरैश पर आई। तुम जान चुके हो मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। तुम अपनी किताब में यह लिखा हुआ पाते हो। इस पर उन्होंने कहा कि कुरैश तो जंग की कला से अनजान हैं, अगर हमसे मुकाबला हुआ तो आपको मालूम हो जाएगा कि लड़ने वाले ऐसे होते हैं। इस पर यह आयत उतरी और उन्हें खबर दी गई कि वो परास्त होंगे और कत्ल किए जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे, उन पर जिजिया मुकर्रर होगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज में 600 की तादाद को कत्ल फरमाया और बहुतों को गिरफ्तार किया और खैबर वालों पर जिजिया मुकर्रर फरमाया, और वह बहुत बुरा बिछौना बेशक तुम्हारे लिए निशानी थी। इसके मुखातब यहूदी हैं, पर कुछ का कहना है कि सारे काफिर और कुछ के अनुसार ईमान वाले। जुमल, दो दलों में जो आपस में भिड़ पड़े। बद्र की लड़ाई में एक जत्था अल्लाह की राह में लड़ता, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा। उनकी कुल संख्या 313 थी। 70 मुहाजिर और 236 अंसारी। मुहाजिरीन के सलाहकार हजरत अली मुर्तजा थे और अंसार के हजरत सअद बिन उबादा रदी अल्लाह अन्हु। इस पूरे लश्कर में कुल 2 घोड़े, 70 ऊंट और 6 जिरहे, 8 तलवारें थीं। और इस घटना में 14 सहाबा शहीद हुए, 6 मुहाजिर और 8 अंसार। और दूसरा काफिरों की संख्या 950 थी। उनका सरदार उतबा बिन रबिया था और उनके पास 100 घोड़े थे और 700 ऊंट और बहुत सी जिरहे और हथियार थे। जुमल, कि उन्हें आंखों देखा अपने से दूना समझें, और अल्लाह अपनी मदद से जोर देता है जिसे चाहता है, चाहे उसकी संख्या कम हो और सामान की कितनी ही कमी हो। बेशक इसमें अक्लुमंदों के लिए जरूर देखकर सीखना है। लोगों के लिए सजाई गई उन ख्वाहिशों की मोहब्बत, ताकि वासना के पुजारियों और अल्लाह की इबादत करने वालों के बीच फर्क और पहचान जाहिर हो। जैसा कि दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, इन्ना जलना मा अलल अर्दे जीनतल लहा लिनबलुहुम अय्युहुम अहसना अमला, यानी बेशक हमने जमीन का सिंगार किया जो कुछ उस पर है कि उन्हें आजमाएं उनमें किसके काम बेहतर हैं। सूरह अल कहफ आयत 7। औरतें और बेटे और तले ऊपर सोने चांदी के ढेर और निशान किए हुए घोड़े और चौपाए और खेती, यह जीती दुनिया की पूंजी है। इससे कुछ अरसा नफा पहुंचता है फिर नष्ट हो जाती है। इंसान को चाहिए कि दुनिया के माल को ऐसे काम में खर्च करे जिसमें उसकी आखिरत की दुरुस्ती और सादत हो, और अल्लाह है जिसके पास अच्छा ठिकाना। जन्नत तो चाहिए कि इसकी रग़बत की जाए और नाशवान दुनिया की नश्वर चीजों से दिल न लगाया जाए। तुम फरमाओ, क्या मैं तुम्हें इससे दुनिया की पूंजी से बेहतर चीज बता दूं? परहेजगारों के लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हमेशा उनमें रहेंगे, और सुथरी बीवियां जो जनाना बीमारियों और हर नापसंद और नफरत के काबिल चीज से पाक। अल्लाह की खुशनुदी रजामंदी, और यह सबसे उत्तम नेमत है। और अल्लाह बंदों को देखता है और उनके कर्म और अहवाल जानता और उनका अजर या बदला देता है। वो जो कहते हैं, ऐ रब हमारे हम ईमान लाए, तू हमारे गुनाह माफ कर और हमें दोजख के अजाब से बचा ले। सब्र वाले जो तात और मुसीबत पर सब्र करें और गुनाहों से रुके रहे, और सच्चे जिनके कौल और इरादे और नीयतें सब सच्ची हो, और अदब वाले और खुदा की राह में खर्चने वाले और पिछले पहर से माफी मांगने वाले, इसमें रात के आखिर में नमाज पढ़ने वाले भी। यह वक्त तन्हाई और दुआ कबूल होने का है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, मुर्गे से कम न रहना कि वह तो सुबह से पुकार लगाए और तुम सोते रहो।
इंसाफ से कायम होकर उसके सिवा किसी की इबादत नहीं, इज्जत वाला हिकमत वाला। शाम के लोगों में से 2 व्यक्ति हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब उन्होंने मदीना तैयबा को देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि आखिरी जमाने के नबी के शहर की यह विशेषता है जो इस शहर में पाई जाती है। जब हुजूर के आस्ताने पर हाजिर हुए तो उन्होंने हुजूर की शक्ल पाक और हुलिये को तौरात के मुताबिक देखकर पहचान लिया और अर्ज किया, आप मोहम्मद हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ। फिर अर्ज किया कि आप अहमद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, हाँ। अर्ज किया, हम एक सवाल करते हैं, अगर आपने ठीक ठीक जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। फरमाया, पूछो। उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है? इस पर यह आयते करीमा उतरी और इसको सुनकर वह दोनों व्यक्ति मुसलमान हो गए। हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि काबा मुअज्जमा में 360 बुत थे। जब मदीना तैयबा में यह आयत उतरी तो काबे के अंदर वो सब सिजदे में गिर गए और फरिश्तों ने और आलिमों ने यानी नबियों और वलियों ने इंसाफ से कायम होकर उसके सिवा किसी की इबादत नहीं, इज्जत वाला हिकमत वाला। बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है, उसके सिवा कोई और दीन अल्लाह का पसंदीदा नहीं। यहूदी और ईसाई वगैरह काफिर जो अपने दीन को अफजल और मकबूल कहते हैं, इस आयत में उनके दावे को बातिल कर दिया और फूट में न पड़े किताब। यह आयत यहूदियों और ईसाइयों के बारे में उतरी जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत में विरोध किया, मगर बाद इसके कि उन्हें इल्म आ चुका। वो अपनी किताबों में सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और सिफत देख चुके और उन्होंने पहचान लिया कि यही वह नबी हैं जिनकी आसमानी किताबों में खबरें दी गई है। अपने दिलों की जलन से यानी उनके विरोध का कारण उनका हसद और दुनियावी नफे का लालच है। और जो अल्लाह की आयतों का इनकारी हो तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर ए महबूब, अगर वो तुमसे हुज्जत तर्क वितर्क करें तो फरमा दो, मैं अपना मुंह अल्लाह के हुजूर झुकाए हूँ और जो मेरे अनुयायी हुए यानी मैं और मेरे मानने वाले पूरी तरह अल्लाह ताला के फरमानबरदार और मुतीय है। हमारा दीन तौहीद का दीन है जिसकी सच्चाई भी साबित हो चुकी है, वह भी खुद तुम्हारी अपनी किताबों से, तो इसमें तुम्हारा हमसे झगड़ना बिल्कुल गलत है। और किताबियों और अनपढ़ों से फरमा, जितने काफिर गैर किताबी हैं वो उम्मीन अनपढ़ों में दाखिल हैं, उन्हीं में से अरब के मुशरिक भी हैं। क्या तुमने गर्दन रखी और दीन इस्लाम के सामने सर झुकाया या खुले प्रमाण कायम होने के बावजूद तुम अभी तक अपने कुफ्र पर हो? यह दावते इस्लाम का एक अंदाज है और इस तरह उन्हें सच्चे दीन की तरफ बुलाया जाता है। तो अगर वो गर्दन रखे तो जब तो राह पा गए, और अगर मुंह फेरें तो तुम पर तो यही हुक्म पहुंचा देना है, वह तुमने पूरा कर ही दिया। इससे उन्होंने नफा न उठाया तो नुकसान में वो रहे। इसमें हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन फरमाई गई है कि आप उनके ईमान न लाने से दुखी न हो और अल्लाह बंदों को देख रहा है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल्ल हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।